देखती आंखों और सुनते कानों को उमैर की बैठक में खुशामदीद। तो कैसे हैं मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और जो भी लोग हमें देख रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम बड़े मज़ेदार किस्म के और मुआशी तौर पर इंटरेस्टिंग किस्म के टॉपिक्स जो हैं वो लेकर आते हैं बात करने के लिए, और उसी के मुताबिक हम नौजवानों को चांस देते हैं कि वो यहाँ आए। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको चाहूंगा कि हम सबकी भरपूर तालियों में हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर आलोक। बस बस बस, इतनी भी तालियों के हकदार नहीं है वो। तो आलोक, कैसे हैं आप? जी खुदा उनका शुक्र है उमैर भाई, बिल्कुल ठीक हाल है। आप बताएं आप कैसे हैं? या मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र है सब खुदा का। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि आलोक इतनी सी ही उम्र में पूरे पाकिस्तान को फिल्में करवा चुके हैं। मेरे कहने का मतलब है फिल्म्स बनाते हैं, प्रोड्यूसर हैं, और इनकी फिल्म्स की सबसे अच्छी बात यह है कि लोग इससे सबक सीखते हैं। आलोक, जी आप सुनाएं, काम की हालात कैसे हैं? जी उमैर भाई, थोड़ा बहुत काम मिल जाता है, जितना मिले फिर कर लेते हैं। ये थोड़ा बहुत काम करके आप पूरा पाकिस्तान फिरते रहते हैं? वो बस यही है, फिर काम के सिलसिले में चलना पड़ता है। अब आप जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो डिफरेंट लोकेशंस पे आपको जाना पड़ता है फिर डिफरेंट टाइम में। अच्छा लोग, आपको पता है आज हम आपके साथ क्या करने वाले हैं? अरे उमैर भाई, आप बड़े भाई हैं, जो भी करना चाहिए कर सकते हैं। ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपसे सिर्फ बात करेंगे। जी जी तो भाई ऑडियंस बात करना चाहेंगे लोग से। जी तो लोग, हम आपसे सिर्फ बात करेंगे जी जी। और आज हम बात करेंगे प्यार की, मोहब्बत की। क्या बात है। देखें, इंसान इस दुनिया में आया ही मोहब्बत करने के लिए। वो तो मैं आपका चमकता चेहरा देख के समझ गया हूँ, जो लालियां पड़ी हैं। जी इससे पहले कि मैं आपसे बात शुरू करूं और हम आपके व्यूज लें, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे ऑडियंस के क्या रिव्यूज हैं इसके बारे में। चलिए ठीक है। तो मेरा ख्याल है हम अपनी जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। जी, पहले ऑडियंस की तरफ चले जाते हैं। ऑडियंस से पूछते हैं जी कि आप लोगों के लिए प्यार क्या है। तो सबसे पहले कौन सा जवान मुझे बताएगा कि उसके लिए प्यार क्या है? ओके, तो क्या नाम है आपका और कहां से आए हैं आप? मेरा नाम वकास है, मैं नारंग मंडी से आया हूँ। तो वकास, आपके लिए प्यार क्या है? मेरे लिए प्यार तो वो है जो मैं बीवी से करता हूँ। किसकी बीवी से? अपनी बीवी से सर, अपनी बीवी से। हाँ, क्योंकि अगर आप किसी और की बीवी से करेंगे तो मसला भी हो सकता है, फिर आप यहाँ पे मौजूद भी नहीं हो सकते। जी सर, आप कह सकते हैं। थैंक यू। अगला जी, तो क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम है पर्श और मैं आया हूँ कराची से। तो पर्श, आपके लिए प्यार क्या है? प्यार मेरे लिए पैसा है, और अगर आपके पास पैसा है तो आपसे सब प्यार करेंगे। वो तो आपको देख के लग ही रहा है कि आपके पास पैसा भी नहीं है और प्यार भी नहीं है। इनके लिए हल्की हल्की ताली मार दे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रासिफ है। तो रासिफ, आपके लिए प्यार क्या है? एक शेर सुना चाहूंगा आपको, अगर आप। अरे बैठ जाएं, चलें सुनाएं। बिगड़ गए थे इश्क में हम भी थोड़े बहुत, दिल टूटा हमारा फिर हमने भी तोड़े बहुत। कितना दुखी किस्म का आशिक है लोग, क्या ख्याल है आपका? बहुत ही टूटा हुआ इंसान बुलाया आपने इस वक्त अपने शो पे। अगला मेरा नाम यरूसा है। जी रुसा, आपसे तो मैं चाह रहा हूँ कि पूछूं जिंदगी क्या है, मगर आप भी बता दें कि प्यार क्या है। यो, प्यार व्यार सब बेकार चीज़ें हैं, सिर्फ अपनी लाइफ में शुगर लगाओ यार, छींट पा के डम डम। हेलो क्या नाम है मेरे भाई का और कहाँ से आए हैं? सर जी, मेरा नाम रोहित है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। रोहित, आपके लिए प्यार क्या है? प्यार मेरे लिए वो तो मैंने जिससे भी किया उसकी शादी होगी। हम इनके लिए भी दुआ करेंगे कि इनको भी प्यार करने वाला मिले ताकि आगे भी प्यार करें। अब किसी समझदार इंसान की तरफ हम जाएंगे। तो क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम है रोज़ है और मैं रावलपिंडी से हूँ। लग रहा है मेरे लिए प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है जो कभी ख़त्म नहीं होता। वाह, क्या बात की है जी ये, अच्छी बात की है। तो आलोक, ये तो हमारी नौजवान नस्ल जी और उनका प्यार को लेकर था, और हम इनको गलत भी नहीं कह सकते। हमारा भी प्यार को लेकर एक दौर में यही सोच थी और हम भी इन्हीं चीजों को प्यार कहते थे। उससे प्यार हो गया, इससे जी, प्यार हो इसी गया। तरह होता है। जो हमारे नौजवान हैं उनका यही हाल होता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अभी इनका कोई उम्र नहीं है, खैर है, चलता है। मुझे याद है जब तक मैं हकीकी मोहब्बत से वाकिफ नहीं था, जी तो मैं भी हर किस्म की चीज को मोहब्बत समझता था। जैसा कि आलोक, आप एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जी हाँ ठीक है। आप की तमाम जो कहानी है वो जी हमें स्क्रीन पर नजर आती हैं। जी हाँ। आपके लिए हकीकी मोहब्बत क्या है और आपकी जिंदगी से हकीकी मोहब्बत कैसे झलकती है? हमारी टीम ने भी थोड़ा सा एफर्ट किया है। जी चलिए हम देखते हैं कि आलोक की जिंदगी में हकीकी मोहब्बत कैसे आई। मेरे वालिद साहब एक किसान थे। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से हासिल की।
और उसके बाद मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं मज़ीद पढ़ने के लिए शहर जा सकता, क्योंकि गांव का स्कूल तो बस 10वीं जमात तक ही था। उसके बाद एक काम के सिलसिले में ही मुझे शहर जाना पड़ा। फिर वहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मेरी बहुत मदद की। उसने मुझे इतने वसाइल मुहैया किए जिनके ज़रिए मेरी आसानी से मैस कम्युनिकेशन की डिग्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने मुख्तलिफ़ प्रोडक्शन हाउसेस में काम वगैरह करना शुरू कर दिया, और इसी तरह अपनी मेहनत और लगन की बदौलत एक दिन मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला। और ऐसे ही करते 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 मुख्तलिफ़ शहरों में मैंने अपने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेस खोल लिए। लेकिन इस सब के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुदा को भूल गया। मैं दुनिया की रवशों में इस कदर डूब चुका था कि किनारा तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं अयाशियों में और इन सब कामों में लग गया था। मैं पैसे कमाने की दौड़ में बिल्कुल अंधा हो चुका था। लेकिन उसके बाद फिर मेरा ज़वाल शुरू हो गया। ऐसा हुआ कि मेरा काम बिल्कुल ही ठप हो गया। ना तो मेरे पास कोई काम आ रहा था, और अगर जो मैं काम कर भी रहा था उनमें भी कोई फ़ायदा मुझे हासिल नहीं हो रहा था। ऐसे ही एक दिन मेरे एक एम्प्लॉय ने आके मुझसे कहा कि आप याद करें कि आप किन हालात में थे जिस वक्त खुदा ने जिनसे आपको निकाला, लेकिन उसके बाद जब आप कामयाब हुए तो अब आप क्या कर रहे हैं। उसकी ये बात बहुत मेरे दिल पे असरअंदाज हुई। मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जिस वक्त मैं कुछ भी नहीं था और मैं मुश्किल हालात में था, तो सिर्फ खुदा ने ही मुझे थामा था। उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। तो अब अगर खुदा ने मुझे कामयाब किया है, मुझे सरफराजी बख्शी है, तो ऐसा क्यों है कि मैं खुदा को ही भुला दूं। जब मैंने दोबारा से खुदा के साथ अपना जो रिलेशन था उसे बहाल किया, उसे मजबूत किया, दोबारा से खुदा ने मुझे कामयाबी बख्शी। किसी नेक इंसान से तो कोई भी मोहब्बत कर सकता है, लेकिन खुदा ने मुझसे उस वक्त मोहब्बत की जिस वक्त मैं गुनाहगार था। खुदा ने मुझे उस वक्त उठा खड़ा किया जिस वक्त मैं कुछ भी नहीं था। आज भी मैं अक्सर उन लोगों को देखता हूँ जिनको ऐसे मदद की ज़रूरत होती है, तो उन लोगों में मुझे अपना अक्स नज़र आता है। और मेरी कोशिश यही होती है, जिस तरह वो शख्स मेरे लिए वसीला बना, मैं भी उसी तरह दूसरों के लिए वसीला बनूं। अपने सब सफ़र में मैंने खुदा की उस बेलौस मोहब्बत को देखा जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और आपने भी अगर मोहब्बत करनी ही है तो खुदा से करें, क्योंकि वो कभी भी बेवफाई नहीं करता। क्या खूबसूरत कहानी है लोग आपकी। क्या ख्याल है आप सबका? ये बहुत ही खूबसूरत बात थी, और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कामयाब इंसान तब होता है जब वो एक बेहतरीन इंसान होता है, और एक बेहतरीन इंसान वही होता है जो अपने इर्द गिर्द के माहौल को मुस्बत रखे, पॉजिटिविटी रखे। देखिए, नफरतें तो बहुत से लोग फैला रहे हैं, जी तो क्यों ना हम मोहब्बत फैलाएं। जी हाँ, बिल्कुल हमारे ऐसे। आसपास जो लोग हों वो हम पे यकीन कर सकें। हम किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने, या हम किसी को कोई ऐसी बात ना करें जिससे उनका दिल दुखे। इस चीज को हमें हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए। जी तो आलोक, कोई हमारे नौजवानों के लिए, यंगस्टर्स के लिए जो आप देख रहे हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज। पैगाम नौजवानों के लिए उमर भाई यही है कि जो भी काम आप कर रहे हैं अपनी लगन के साथ करें, मेहनत करते रहें। कोई बात नहीं, पहली दूसरी बार में सक्सेस आपको नहीं मिलता, फेलियर का सामना आपको करना पड़ता है, बट इट्स ओके। बहुत खूबसूरत बातें की, और मुझे तो बड़ा मजा आया आज के शो में। उम्मीद करता हूँ आप सब ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम शो के इख्तिताम पर क्योंकि खुदा ने हमें दुनिया बख्शी, इतनी खूबसूरत दुनिया बख्शी, तो मैं चाहूंगा कि आलोक, आपकी इजाजत हो तो मैं अपने प्रोडक्शन के एक लड़के को बुलाना चाहूंगा। जी जी और जरूर। प्रोडक्शन, जी हाँ, तो दोस्तों, ये हमारे पास एक आज खूबसूरत सा बेबी आया हुआ है जिसका नाम है कोको। कोको, सबको हाय करें। हाय। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही हमारे पास खूबसूरत किस्म का तोहफा है जो इंसान को मिला है। बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन कंपेनियन। जी आलोक, आपको पेट्स का शौक है? जी, मुझे बहुत शौक है। तो नाजरीन, आगे हम सड़क पे होते हैं, हम निकलते हैं बाहर, आगे मौसम भी सर्दी का आ रहा है, तो ध्यान रखें कि हम गाड़ी जब भी चलाएं, या हम घर से बाहर कूड़े में कभी शीशा ना फेंकें, क्योंकि कुछ तो हमारे पास होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, और जिन लोगों ने घरों में रखे हैं वो भी इनका खास ख्याल रखें, क्योंकि हमारी इंसान होते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हमारे इर्द गिर्द के चरिंद परिंद जानवरों, इन सब का भी ध्यान रखें, ताकि ये दुनिया इनके लिए भी एक खूबसूरत घर साबित हो सके। तो इसी बात के साथ मैं अपनी तरफ से, आलोक
और जी। कोको की तरफ से आप सबको कहूंगा खुदा हाफिज। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ और किसी और बात के साथ। खुदा हाफिज।